चलिए स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे बीए बीएससी ज्योग्राफी पेपर सेकंड इंडियन ज्योग्राफी के पेपर को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि बीए पार्ट थर्ड ईयर में पेपर सेकंड है। इसी को लेकर के आज के इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा और एग्ज़ाम को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो मैं आपको बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से इन प्रश्नों को सोल्व आउट करना है। और ये प्रश्न इस एग्ज़ाम 2024-25 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप यदि इंडियन ज्योग्राफी का पेपर दे रहे हैं तो इन प्रश्नों को देख करके ज़रूर जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और शेयर करें। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन ज्योग्राफी यदि बीए पार्ट थर्ड ईयर में किसी भी यूनिवर्सिटी से संबंधित अगर जहाँ इंडियन ज्योग्राफी का पेपर चलता है तो 2024-25 की एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको आप ज़रूर देख करके जाइएगा। तो आपकी जो पहला प्रश्न है वो है कि भारतीय जलवायु के अंतर्गत मानसून का क्या महत्व है, और भारतीय जलवायु में भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि व अल नीनो को समझाइए। कि भारतीय जलवायु में मानसून का क्या महत्व है और भारतीय मानसून की उत्पत्ति और क्रियाविधि को आपको समझाना है, और अल नीनो ला नीनो की जो प्रक्रिया है वो आपको बतानी है, ठीक है ना। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रमुख भौतिक प्रदेशों को विभाजित करते हुए किसी एक प्रदेश का सविस्तार वर्णन कीजिए। इस प्रश्न को आप 3 स्टार लगा सकते हैं। ये प्रश्न परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, इसको आप देख करके जाइएगा। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका बनता है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की महत्ता का आपको वर्णन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पहला ही प्रश्न आपके बन सकता है, क्योंकि ये जब आप भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो ये प्रश्न बहुत ही मायने रखता है एग्ज़ाम में आने की दृष्टि से। और इसके बाद में हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि शक्ति के संसाधनों के अंतर्गत कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन वितरण पर प्रकाश डालिए। देखिएगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोयला और पेट्रोलियम, यदि आप शक्ति के संसाधन पढ़ रहे हैं तो आप कोयला और पेट्रोलियम दोनों को देख करके जाइएगा। यदि कोयला आता है तो पेट्रोलियम नहीं आएगा, और जहाँ पेट्रोलियम आ जाएगा वहाँ कोयला नहीं आएगा। दोनों में से एक ज़रूर आएगा। आप दोनों में से एक को ज़रूर पढ़ करके जाइएगा, या आप चांस नहीं मत लीजिएगा, आप दोनों को ही पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि दोनों में से एक आपको पेपर में ज़रूर मिलने वाला है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें तो भारत में जनसंख्या की प्रमुख विशेषताओं को लिखते हुए जनसंख्या घनत्व, वितरण व प्रारूप को समझाइएगा। आप देख करके जाइएगा। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न भी आपके बन सकता है। और हरित क्रांति को समझाते हुए इसका विस्तार से वर्णन कीजिएगा। और ये प्रश्न भी आपके, जो अगला प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ वो भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी 101% एग्जाम में आने का इसका चांस रहता है, और बार बार ये पूछा जाता है, रिपीट किया जाता है कि प्रायद्वीपीय भारत के अफवाह तंत्र को समझाते हुए इसका वर्णन कीजिए, ठीक है। तो आपको प्रायद्वीपीय भारत का अफवाह तंत्र पढ़ करके जाना है, ठीक है। इसके बाद में हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो भारत के योजना प्रदेशों को आपको वर्णन करना है। भारत के योजना प्रदेशों का वर्गीकरण का प्रश्न भी आपको देख करके जाना है, यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। इसके बाद में हम बात करें तो लोहे इस्पात उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक, जिनमें आपको कच्चा माल, बाजार की उपलब्धता, परिवहन, इन सभी पॉइंटों को आपको देख करके जाना है और उनके डेफिनेशन को याद करके जाना है। इसके बाद में आपको कृषि जलवायु प्रदेशों को समझाते हुए इनका वर्गीकरण करना है कि भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों को समझाते हुए इनका वर्गीकरण क्या क्या किया गया है, और आपको उनको देख करके जाना है, ठीक है। और फिर अगला प्रश्न आपका परिवहन से संबंधित बन सकता है कि भारत में सड़क और रेल परिवहन को समझाइए। तो आप इनको जरूर देख करके जाइएगा। परिवहन का एक प्रश्न 101% पेपर में आने वाला है। और इसके बाद में हम बात करते हैं आपको कृषि एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से संबंधित में आपको कृषि, देखो गेहूँ, चाय, चावल, देखो गेहूँ, चाय और चावल इंपॉर्टेंट बनते हैं प्रश्न आपके, तो आप इसको पढ़ करके जाइएगा। गेहूँ, चाय, चावल के उत्पादन वितरण को आप देख लीजिएगा। इनका उत्पादन वितरण भारत में कहाँ कहाँ कौन सी जगह है उसको आप पढ़ करके जाएगा। इसके बाद में हम उद्योगों से संबंधित बात करें, इंडस्ट्री के प्रश्नों से संबंधित बात करें तो आपका सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की आपको व्याख्या है, इसको पढ़ करके जाना है। ये इतने से प्रश्न मैंने आपको बताए हैं जो बीए पार्ट थर्ड ईयर में इंडियन ज्योग्राफी के पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ भारत का भूगोल पेपर चलता है, ठीक है। और इन प्रश्नों को आप देख करके जाइएगा, जिसमें पहला प्रश्न मैंने आपको जलवायु के संबंधित बताया, दूसरा प्रश्न मैंने भौतिक प्रदेशों से संबंधित बताया आपको, और तीसरा प्रश्न मैंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के संदर्भ में भारत की जो महत्ता है उसके बारे में बताया, और चौथा प्रश्न मैंने आपको कोयला, पेट्रोलियम दोनों शक्ति के जो संसाधन हैं उनको आप पढ़ करके जाएगा। ये बहुत, मैंने जो भी ये प्रश्न बताए ये सभी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में निश्चित रूप से आपको इनमें से बड़े प्रश्न मैच होने वाले हैं। ये मैं मेजर जो नंबर वाले प्रश्न है, पेपर आपका 75 नंबर का होगा और 3 घंटे का होगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो मैंने जो प्रश्न बताए ये आपको 15 नंबर के संदर्भ में मैंने जो बड़े प्रश्न आते हैं सेक्शन ए, बी और सी में,
उनसे संबंधित ये प्रश्न मैंने आपको बताए हैं। और मैं बताना चाहूँगा इसमें मैप भी आप देख करके जाइएगा। इंडियन ज्योग्राफी में आप भारत का नक्शा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको सभी पता है, यदि आप भूगोल के स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा कि भाई भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें भारत के भूगोल के पेपर की, तो आपसे भारत का नक्शा तो पूछा ही जाएगा। पहला प्रश्न मैप से संबंधित ही पूछा जाता है। ये मैंने जो प्रश्न बताए हैं, ये मैंने आपको बड़े प्रश्न बताए हैं। छोटे प्रश्नों के लिए मैं अगले वीडियो में श्रृंखला लेकर के आऊँगा। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।